तबलीगी जमात पर मुल्क में कोरोना फैलाने के झूठे प्रोपेगेंडे और इस बहाने मुसलमानों को बदनाम करने की मीडिया की साजिश और उसके दरपर्दा हुकूमत में बैठे कुछ लोगों की खामोश हिमायत का पर्दाफाश करते हुए जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा है कि 47 मुल्कों के 1640 गैर मुल्की तबलीगी जमात के अरकान थे। इनमें से 2 की मौत और चंद की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के अलावा कोई मामला सामने नहीं आया। मौलाना मदनी ने इसका पूरा डाटा जारी करते हुए कहा है कि तबलीगी जमात में कुल 1640 विदेशी थे। इनमें से मेडिकल जांच में सिर्फ 64 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जबकि सिर्फ 2 गैर मुल्की तबलीगी जमात वालों की मौत हुई। यानी 64 में से 2 तबलीगी जमात के लोगों की मौत हुई, जबकि 62 लोग रिकवर हो गए और उनकी बाद में जो जांच हुई उसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कितने गैर मुल्की किस किस देश से ताल्लुक़ रखते हैं। रूस के 1, इंडोनेशिया के 777, बांग्लादेश से 151, मलेशिया से 170, किर्गिस्तान से 51, कजाकिस्तान से 44, बर्मा से 118, सूडान से 24, सिंगापुर से 3, साउथ अफ्रीका से 1, सऊदी अरब से 1, फिलीपीन से 8, रूस से 1, श्रीलंका से 44, नाइजीरिया से 10, मोज़म्बिक से 9, मराकश से 2, नेपाल से 1, केनिया से 3, ईरान से 15, फ़िलिस्तीन से 3, घाना से 1, फ्रांस से 5, गाम्बिया से 2, एथोपिया से 8, दजबोती से 10, डोमाली से 1, चीन से 4, बरतानिया से 4, कोंगो से 1, अमेरिका से 2, वियतनाम से 12, त्रिनिदाद और टोबाको से 2, तंजानिया से 12, ट्यूनीशिया से 1, ब्रुनेई से 3, थाईलैंड से 86, शाम से 1, बहरीन से 1, बेल्जियम से 2, ब्राज़ील से 6, ऑस्ट्रेलिया से 2, अल्जीरिया से 7, फिजी से 15, नेपाल से 3, फ़िलिस्तीन से 44, किर्गिस्तान से 170, अफ़गानिस्तान से 4। तो ये टोटल 739 लोग हैं जो दिल्ली के अंदर हैं। इनमें से यह है टोटल 1640 लिस्ट जो गैर मुल्की हैं। इसमें से 739 लोग दिल्ली में हैं और बाकी हिंदुस्तान के दूसरे सूबों में ठहरे हुए हैं। लेकिन मीडिया ने पूरे मुल्क में कोरोना फैलाने का तबलीगी जमात पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत की फ़िज़ा साजगार की थी। इसकी वजह से पूरे मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत का माहौल पैदा हो गया। यहाँ तक कि जगह जगह उन पर हमले हुए, मॉब लिंचिंग में मारे गए। सब्ज़ी और फल बेचने वालों का बाइकआउट करके न सिर्फ मुल्क के कानून की धज्जी उड़ाई गई, बल्कि पूरी दुनिया में मुल्क को बदनाम किया गया और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी देखती रही। मौलाना मदनी ने कहा है कि मीडिया और हुकूमत ने कोरोना से मुताल्लिक़ जो आंकड़े पेश किए हैं उसमें मुसलसल ये कहा कि मजमूई तौर पर इतने कोरोना के पेशेंट हैं, जिनमें से तबलीगी जमात वाले इतने हैं, और उनका बाकायदा प्रतिशत पेश किया गया। इस तरह मीडिया ही नहीं बल्कि कुछ सूबों के बड़े बड़े मिनिस्टर भी अलग से नाम पेश करके तबलीगी जमात वालों के बहाने मुसलमानों को बदनाम करने की जलील कोशिश करते रहे और मीडिया उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करता रहा। कोरोना के इस वक्त मामले 78,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। अब हुकूमत और मीडिया मुसलमानों के एदाद शुमार अलग से क्यों पेश नहीं करता? जिस तरह से आपने देखा होगा कि जब शुरू में तबलीगी जमात का मामला सामने आया तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अलग से बताया करते थे कि इनमें पॉजिटिव जो केसेस हैं इसमें कितने तबलीगी जमात के हैं। लेकिन ज्यों ज्यों ये मामला बढ़ता चला गया, ये आंकड़ा अलग से तमाम ही राज्यों ने देना बंद कर दिया। यहां तक कि मीडिया पर भी आपको यह आंकड़ा नजर नहीं आएगा कि अलग से पहले जिस तरह से बताते थे कि इतने % तबलीगी जमात की वजह से कोरोना फैला, लेकिन अब ये आंकड़ा जब 78,000 को पहुंच गया है तो ये पूरी तरह से गायब है। अब इसी मामले में जिस तरह से पूरे देश में नफरत का माहौल मुसलमानों के खिलाफ बना दिया गया है, ख़ास तौर से तबलीगी जमात के मामले को लेकर देश में ये बात गांव-गांव तक पहुंचा दी गई है कि मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेकर जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया है, जिसमें जल्द ही उम्मीद ये की जा रही है कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी और तबलीगी जमात को
कि लोगों को जिस तरह से क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है और 40 दिन बीत जाने के बावजूद उनकी छुट्टियां नहीं हो रही हैं, इस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाएगा। मौलाना सैयद अरशद मदनी का ये कहना है। हालांकि अभी पिछले कुछ दिनों में मौलाना सैयद अरशद मदनी और मौलाना महमूद मदनी की कोशिशों से काफ़ी तादाद में जो तबलीगी जमात के लोग हैं, जो पूरे मुल्क के अलग अलग हिस्सों के रहने वाले हैं, उनकी छुट्टी अस्पतालों से की गई है, उनकी छुट्टी क्वारंटाइन सेंटर से की गई है और उनको उनके घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी खुद मौलाना अरशद मदनी के लोग और मौलाना महमूद मदनी के लोग कर रहे हैं और लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अब भी एक बड़ी तादाद है जो क्वारंटीन सेंटर में हैं, जिनकी कई रिपोर्ट नेगेटिव आ गई हैं, लेकिन उनको क्वारंटीन सेंटर से नहीं छोड़ा जा रहा है और बिना वजह उनको सेंटर में रखा गया है। सरकार और मीडिया की इस काले करतूत पर बैनुल अक़वामी तंजीम, WHO और दूसरी इंटरनेशनल तंजीमों ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया था, लेकिन हुकूमत इस वक्त तक तबलीगी जमात का नाम लेकर अलग अलग आंकड़े पेश करते रही जब तक उसका मकसद हासिल न हो गया। मौलाना मदनी ने कहा है कि मीडिया ने बड़े ज़ोर शोर से तबलीगी जमात के सरबराह मौलाना साद और उनके ख़ानदान कोरोना फैलाने का झूठा प्रोपेगेंडा किया, यहाँ तक कि तबलीगी आलमी मरकज़ में ताला डाल दिया गया और उनके ख़ानदान वालों को भी मतून किया गया। मौलाना साद जो जमात के सरबराह हैं, उनका, उनके ख़ानदान वालों का, उनके बच्चों का टेस्ट नेगेटिव आया, यहाँ तक कि उनके ससुर मदरसा मुज़ाहिर-उल-उलूम सहारनपुर के सदर मुदस्सिर मौलाना सलमान साहब और उनके बच्चों का भी नेगेटिव निकला। इससे साबित होता है कि कोरोना वायरस का जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस को मीडिया ने मुसलमान बना दिया। फ़िरक़ा परस्त जहनियत है जिसकी वजह से कहर खुदाबंदी ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है। तबलीग का नाम लेकर मुसलमानों का ही चेकअप कराया गया और ये तसव्वुर दिया गया कि इसको जमात वालों ने ही यानी मुसलमानों ने बढ़ाया है। हालांकि अगर ये गैर मुल्की तबलीगी ही मुल्क के बाहर से कोरोना लाए थे तो इनके अंदर पॉजिटिव रिपोर्ट ज़्यादा होनी चाहिए थी और इस बात का बतंगड़ बनाकर और जनता को उल्लू बनाकर इसका ध्यान असल मसले से हटाकर दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है ताकि अवाम उनसे असल मुद्दों के बारे में सवाल ना कर सके। मौलाना सैयद अरशद मदनी ने गैर मुल्की जमातों पर डाटा की तफसील जमा करने के बाद मीडिया को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि तबलीगी मरकज़ के मामले को लेकर मीडिया का एक बड़ा हल्का जिसको फ़िरक़ा परस्त ज़हनियत और हुकूमत में बैठे लोगों की सरपरस्ती हासिल है, वो मनसूबा बंद तरीके से जो मनफी और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा कर रहा है, उस पर हुकूमत समेत तमाम फ़िरक़ा परस्त लोग चुप हैं। उनकी ये खामोशी इंतहाई अफसोसनाक है और उनकी खामोशी इस बात की दलील है कि मीडिया को फ़िरक़ा परस्त ज़हनियत और इक़्तिदार आला में बैठे लोगों की मुकम्मल हिमायत हासिल है। मौलाना मदनी ने कहा कि मीडिया के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये से समाज में जहर घोल दिया है जो कि एक जमहूरी और सेकुलर मुल्क के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। जब मुल्क कोरोना से लड़ रहा है और मुल्क में करोड़ों मजदूर सड़कों पर हैं, लाखों लोग दाने दाने को तरस रहे हैं, ऐसे वक्त में मीडिया की सारी तवज्जो तबलीगी जमात पर मरकूज़ करना बग़ैर मुनज़्ज़म साजिश और हुकूमत में बैठे चंद लोगों के इशारे के बगैर मुमकिन नहीं है। मीडिया के सिलसिले में कहावत बिल्कुल सच साबित हो रही है कि इतना झूठ बोलो कि झूठ भी सच मालूम होने लगे। मौलाना ने कहा कि हिंदुस्तानी अवाम को दरहकीकत इस तरतीब को समझने की ज़रूरत है कि टीवी चैनल खुद ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके पीछे बाज़ नादीदा लोगों के दिमाग काम कर रहे हैं जिनकी हिदायत पर यह सब कुछ हो रहा है। इससे साफ जाहिर है कि ये सब सरकार की सरपरस्ती में हो रहा है। इन्होंने ये भी कहा है कि गैर मुनज़्ज़म लॉकडाउन से सरकार की खामियां और नाकामियां सामने आने लगी थीं, जिस पर पर्दा डालने के लिए इस वबा को मजहबी रंग दिया जाना ज़रूरी हो गया था। फ़िरक़ा परस्तों का यह हरबा कामयाब रहा और मुसलमान पूरे मामले में विलन बन चुका है। शुक्रिया। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।